महाप्रलय। महाप्रलय का अर्थ होता है संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वथा लीन हो जाना, सृष्टि का सर्वनाश, सृष्टि का जलमग्न हो जाना। पुराणों में काल को 4 युगों में बांटा गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब 4 युग पूरे होते हैं तो प्रलय होती है। इस समय ब्रह्मा सो जाते हैं और जब जागते हैं तो संसार का पुनः निर्माण करते हैं और फिर नए युग का आरंभ होता है। प्रकृति का ब्रह्मा में लीन या लय हो जाना ही प्रलय है। संपूर्ण ब्रह्मांड ही प्रकृति कही जाती है जो सबसे शक्तिशाली है। आज का ये वीडियो हमारे पिछले वीडियो महाप्रलय की आगे की कहानी है, जिसमें आज आपको महाप्रलय क्यों आता है, कैसे आता है, इसके कितने प्रकार हैं और इसकी सच्ची घटना से अवगत कराऊंगा। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो बिना वीडियो को स्किप किए बने रहिए एंड तक। मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मगधी फैक्ट्स। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पुराणों में एक सच्ची घटना का विवरण जो इस प्रकार है। वैवस्वत मनवंतर में जो अभी भी चल रहा है। जब प्रलय समीप आया तो प्रलय से 7 दिन पहले भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। इसी समय ब्रह्मा ने मूल से वेदों का ज्ञान निकाल दिया, जिसे भगवान मत्स्य नारायण ने बचाया और सत्यव्रत जो एक महान राजा थे उसे प्रलय से अवगत कराया। जब राजा सुबह स्नान हेतु एक नदी में पहुंचा तो उसे एक असहाय मछली की पुकार सुनाई दी। वह कह रही थी कि कोई उसे सुरक्षित करे। राजा ने उसे कमंडल में रखा। घर तक पहुंचते हुए वह मछली कमंडल के आकार की हो गई। जब राजा ने उसे एक पात्र में रखा, पात्र भी छोटा पड़ने लगा। तब समुद्र में उसे छोड़ा गया और समुद्र भी उस मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। तभी उस मछली ने बोला कि 7 दिन पश्चात प्रलय होगा। राजा, तुम सप्तऋषि तथा अन्य जीवों को इकट्ठे करो और मेरे भेजे गए नाव पर बैठ जाना। राजा ने ऐसा ही किया और सब बच गए और इसी को भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार कहा गया। इससे मिलती जुलती कथाएं ईसाई और मुस्लिम धर्म में भी मिलती है, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये धर्म ज़्यादा पुराने नहीं हैं। इस्लाम धर्म में भी एक नूह की कहानी है जो इस प्रकार है। जब धरती पर पाप बढ़ा तब ईश्वर ने नूह नामक एक पैगंबर को धरती पर भेजा जो लोगों को अच्छे उपदेश देते थे। 1000 वर्ष बाद कुल 20 पुरुष तथा 20 महिलाएं उनसे प्रभावित हुई और बाकी उनके दुश्मन हुए। तब नूह ने ईश्वर से दुनिया को बचाने की प्रार्थना की। अल्लाह ने नूह को एक कश्ती बनाकर 7 दिन बाद अपने सारे शिष्य से तथा जोड़े पशु पक्षियों के साथ बैठने को कहा। नूह ने ऐसा ही किया। उसके बाद प्रलय शुरू हुआ। तब धरती पापियों से पवित्र हो गई और तब नए युग की स्थापना हुई। उस वक्त नूह की उम्र 600 वर्ष थी। जब ईश्वर ने उनसे कहा कि तू एक जोड़ी सभी तरह के प्राणी समेत अपने सारे घराने को लेकर कश्ती पर सवार हो जा, क्योंकि मैं पृथ्वी पर जल प्रलय लाने वाला हूँ। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। धीरे धीरे जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया और यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूबने लग गए। वे सभी डूब गए जो कश्ती के बाहर रह गए थे, इसलिए वे सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल हजरत नूह और जितने उनके साथ जहाज में बैठे थे वे ही बच पाए। जल ने पृथ्वी पर 150 दिन तक पहाड़ को डुबोए रखा। फिर धीरे धीरे जल उतरा। तब पुनः धरती प्रकट हुई और कश्ती में जो बच गए थे उन्हीं से दुनिया पुनः आबाद हो गया। हजरत नूह ही यहूदी, ईसाई और इस्लाम के पैगंबर हैं। इस पर शोध भी हुए। जल प्रलय की ऐतिहासिक घटना संसार की सभी सभ्यताओं में पाई जाती है। बदलती भाषा और लंबे कालखंड के चलते इस घटना में
कोई खास रद्दोबदल नहीं हुआ है। इसका जीता जागता कहानी एक अफ्रीका की है, जो इस प्रकार है। एक बच्ची गेहूं पीस रही थी, तभी एक बकरी आटा खाने आई, जिसे बच्ची ने भगा दिया। जब वह बकरी दूसरी बार आटा खाने आई, तब बच्ची ने उसे नहीं भगाया। तब बकरी ने उसे बताया कि आज से 7वें दिन प्रलय होगा, तुम नाव बनाकर अपने भाई के संग बैठ जाना। बच्ची ने ऐसा ही किया और प्रलय से बच गए। कुछ समय तक दोनों भाई बहन जीवन साथी ढूंढते रहे, पर कोई नहीं मिला। तब वो बकरी पुनः आई और दोनों से कहा कि तुम दोनों एक दूसरे से विवाह करके प्रजनन करो। दोनों ने प्रजनन किया, जिसके संतानों ने नई दुनिया की नींव रखी। आइए अब हम विस्तार से जानते हैं महाप्रलय के कितने प्रकार होते हैं। हिंदू शास्त्रों में महाप्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं: नित्य, नैमित्तिक, द्विपार्थ और प्राकृत। एक अन्य पौराणिक गणना के अनुसार यह क्रम नित्य, नैमित्तिक, आत्यांतिक और प्राकृतिक प्रलय। नित्य प्रलय वेदांत के अनुसार जीवों की नित्य होती रहने वाली मृत्यु को नित्य प्रलय कहते हैं। जो जन्म लेते हैं उनकी प्रतिदिन मृत्यु अर्थात प्रतिपल सृष्टि में जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। आत्यांतिक प्रलय योगी जनों के ज्ञान के द्वारा ब्रह्मा में लीन हो जाने को कहते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर उत्पत्ति और प्रलय चक्र से बाहर निकल जाना ही आत्यांतिक प्रलय है। नैमित्तिक प्रलय वेदांत के अनुसार प्रत्येक कल्प के अंत में होने वाला तीनों लोगों का क्षय या पूर्ण विनाश हो जाना नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है, तब विश्व का नाश हो जाता है। 4000 युगों का एक कल्प होता है, यह ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है। इसी प्रलय में धरती या अन्य ग्रहों से जीवन नष्ट हो जाता है। नैमित्तिक प्रलय काल के दौरान काल के अंत में आकाश से सूर्य की आग बरसती है। इनकी भयंकर तपन से संपूर्ण जल राशि सूख जाती है, समस्त जगत जलकर नष्ट हो जाता है। इसके बाद संवर्तक नाम का मेघ अन्य मेघों के साथ 100 वर्षों तक बरसता है। वायु अत्यंत तेज गति से 100 वर्ष तक चलती है और अंत में प्राकृतिक प्रलय। ब्रह्मांड के सभी भूखंड या ब्रह्मांड का मिट जाना, नष्ट हो जाना या भस्मरूप हो जाना प्राकृतिक प्रलय कहलाता है। वेदांत के अनुसार प्राकृतिक प्रलय अर्थात प्रलय का वह उग्र रूप जिसमें तीनों लोकों सहित महत्त्व अर्थात प्राकृतिक के पहले और मूल विकार तक का विनाश हो जाता है और प्रकृति भी ब्रह्मा में लीन हो जाती है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड शून्यावस्था में हो जाता है। न जल होता है, न वायु होता है, न अग्नि होती है और न ही आकाश होता है और न अन्य कुछ होता है। पुराणों के अनुसार प्राकृतिक प्रलय ब्रह्मा के 100 वर्ष बीतने पर अर्थात ब्रह्मा की आयु पूर्ण होते ही सब जल में लय हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता। जीवों को आधार देने वाली ये धरती भी उस अगाध जल राशि में डूबकर जल रूप हो जाती है। उस समय जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में और आकाश महत्व में प्रविष्ट हो जाता है। महत्व प्रकृति में, प्रकृति पुरुष में लीन हो जाती है। उक्त 4 प्रलयों में से नैमित्तिक एवं प्राकृतिक महाप्रलय ब्रह्मांडों से संबंधित होते हैं तथा शेष 2 प्रलय देहधारियों से संबंधित है। ब्रह्मा जी का कल्प, प्रत्येक कल्प के अंत में महाप्रलय होता है। हमारा एक कल्प बीत चुका है जिसे ब्रह्म कल्प कहते हैं। वर्तमान के कल्प को 12 कल्प कहते हैं, जिसका वर्तमान में प्रथम चरण है तथा भविष्य के कल्प को पद्म कल्प कहते हैं। एक कल्प को 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्षों के बराबर बताया गया है। यह ब्रह्मा का एक दिवस है अथवा सहस्त्र चतुर्युगों के बराबर माना गया है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की आयु अनुमानतः 13 अरब वर्ष है। 4 अरब वर्ष पूर्व जीवनोत्पत्ति मानते हैं। 2 कल्प ब्रह्मा के 24 घंटे 25 अरब 92 करोड़ मानवीय वर्ष ब्रह्मा के 50 वर्ष को एक प्रार्थ कहते हैं, जो प्रार्थ एक ब्रह्मा की आयु होती है। ब्रह्मा के 15 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात एक नैमित्तिक
प्रलय होता है। ब्रह्मा का एक कल्प पूरा होने पर प्रकृति, शिव और विष्णु की एक पलक गिर जाती है, अर्थात उनका एक क्षण पूरा हुआ। अब तीसरे प्रलय द्विपार्थ में मृत्यु लोक में प्रलय शुरू हो जाता है। फिर जब प्रकृति, विष्णु, शिव आदि की एक सहस्रवार पलकें गिर जाती हैं, तब एक दंड पूरा माना जाता है। ऐसे 100 दंडों का एक दिन प्रकृति का एक दिन माना जाता है। तब चौथा प्रलय प्राकृतिक प्रलय होता है, जब प्रकृति उस ईश्वर ब्रह्मा में लीन हो जाती है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म होकर पुनः पूर्व की अवस्था में हो जाता है, जबकि सिर्फ ईश्वर ही विद्यमान रहते हैं। न ग्रह होते हैं, न नक्षत्र होते हैं, न अग्नि, न जल, न वायु, न आकाश और न जीवन। अनंत काल के बाद पुनः सृष्टि प्रारंभ होती है। जो जन्मा है वो मरेगा। पेड़ पौधे, प्राणी, मनुष्य, पीतर और देवताओं की आयु नियुक्त है। उसी तरह समूचे ब्रह्मांड की आयु भी निश्चित है। इस धरती, सूर्य, चंद्र सभी की आयु है। छोटी मोटी प्रलय और उत्पत्ति तो चलती ही रहती है, किंतु जब महाप्रलय होता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड वायु की शक्ति से एक ही जगह खिंचाकर एकत्रित हो भस्मीभूत हो जाता है। तब प्राकृतिक अणु वाली हो जाती है, अर्थात सूक्ष्म अति सूक्ष्म अणु रूप में बदल जाती है। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य रोचक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।